इस स्क्रीन पर जो आपको एनडीए की प्रचंड जीत नजर आ रही है, जो अभी तक एनडीए आगे बढ़ती हुई जिस तरीके से रुझानों में दिखाई दे रहा है, उसका एक कारण है। उसका कारण है कि सीमांचल की जो सीटें पिछली बार जहां पर टक्कर होती थी, सीमांचल की सीटों पर एनडीए का प्रदर्शन इस बार बम्पर हुआ है। सीमांचल में एनडीए ने 24 में से 19 सीट जीती है। 4 जिले आते हैं सीमांचल में। कौन कौन से जिले आपको बताता हूँ। किशनगंज है, कटिहार है और पूर्णिया है और इसके अलावा अररिया जिला है। ये इन जिलों में जो सीटें हैं 24 विधानसभा सीटें हैं और एक एक करके मैं आपको सभी विधानसभा सीटों का गुणागणित बताता हूं और आपको ये बताने की कोशिश करता हूं कि क्यों जो ये आपको जो पिछड़ती नजर आ रही है महागठबंधन, वो क्यों पिछड़ रही है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अररिया जिले से। तो अररिया सदर की जो सीट है वो जेडीयू प्रत्याशी जो वहां से हैं वो आगे हैं इस वक्त। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि नरपतगंज में बीजेपी भी यहाँ से आगे चल रही है। रानीगंज में भी जेडीयू यहाँ से आगे है, यानी एनडीए की पार्ट है जेडीयू। और इसके लिए मैं आप सिकटी से और जोकीहाट से, यहाँ से सिकटी से वीआईपी हालांकि आगे है और जेडीयू और जोकीहाट से जेडीयू के मंजर आलम ये 4576 वोट से आगे चल रहे हैं। तो ये जो है यहाँ के जो जिले हैं, ये 6 जिले इस जिले में आते हैं। इन 6 जिलों में से ये अररिया सदर से जेडीयू और फारबिसगंज से बीजेपी के विद्यासागर केसरी, नरपतगंज से बीजेपी के देवियती 332 वोट से आगे है। ये दूसरे या तीसरे राउंड की जो काउंटिंग हो चुके हैं उसके बाद के जो नतीजे हैं ये आपको बता रहा हूँ। रानीगंज से जेडीयू आगे हैं और सिकटी से वीआईपी आगे है और यहाँ पे बीजेपी दूसरे नंबर पर है। और नहीं, माफ़ कीजिएगा, यहाँ से वीआईपी पीछे है और बीजेपी पहले नंबर पर है। 2800 वोटों से करीब बीजेपी आगे है और जोकीहाट से भी जेडीयू के मंजर आलम ये आगे हैं। यानी यहाँ पर इस जिले में अररिया जिले की 6 सीटें जो हैं वो एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। उसके बाद अगले जिले की बात करते हैं, किशनगंज की। इस जिले में 4 विधानसभा सीटें आती हैं किशनगंज में। किशनगंज सदर से एनडीए की जो स्वाति सिंह है वो करीब 2000 वोटों से आगे चल रही हैं। बहादुरगंज से एनडीए के प्रत्याशी 500 वोट से आगे हैं और ठाकुरगंज से एनडीए के 18 वोटों से गोपाल अग्रवाल यहाँ भी आगे हैं। और कोचाधामन से आरजेडी प्रत्याशी हैं मास्टर मुजाहिद, ये आगे चल रहे हैं। यानी किशनगंज जिला जो है वहाँ की 4 सीटों में से 3 सीटें जो हैं वो एनडीए के खाते में जा रही है, सिर्फ 1 सीट जो है वो आरजेडी के खाते में जा रही है। यानी महागठबंधन के खाते में सिर्फ 1 सीट जा रही है। अब अगले 2 जिलों की बात करते हैं। तो पूर्णिया की बात करते हैं। 7 सीटें यहाँ पर आती हैं। पप्पू यादव का खासतौर पर अच्छा प्रभाव यहाँ पर रहता है। इस बार ये उम्मीद जताई जा रही थी कि यहाँ पर कांग्रेस को और ज़्यादा बढ़त मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहाँ की जो सीटें हैं, अमौर से जेडीयू के सबा जफर जो हैं 2953 वोटों से आगे हैं। 3 राउंड की काउंटिंग के जो नतीजे हैं ये आपको बता रहा हूँ। रुपौली से एनडीए के प्रत्याशी आगे हैं, यानी और धमराहा से लेसी सिंह हैं, ये भी एनडीए की प्रत्याशी हैं। 792 वोट इनको मिले हैं, उससे आगे चल रहे हैं। संतोष कुशवाहा जो हैं आरजेडी के, वो 2nd नंबर पर हैं। और बनमन मखनी से कांग्रेस आगे है और बाईसी से एआईएमआईएम, यानी यहाँ की 7 सीटों में से 4 सीटें जो है वो एनडीए के खाते में जा रही है। एक ओवैसी साहब के पार्टी एआईएमआईएम के खाते में है और एक कांग्रेस के खाते में है। तो यहाँ से भी जो महागठबंधन है और विपक्ष की जो पार्टी हैं वो पिछड़ गई हैं। यानी ये मान के चलिए कि 24 सीटों में से जो आपको बता रहा हूँ कि 19 सीटें जो हैं वो एनडीए के खाते में जा रही है सीमांचल की। आखिरी जिला कटिहार जिला है, यहाँ भी 7 सीटें आती हैं। कटिहार सदर से जो है बीजेपी आगे है। वीआईपी के कैंडिडेट यहाँ पर 2nd नंबर पर हैं। ये यहाँ पर तीसरे राउंड के काउंटिंग का ये नतीजा आपको बता रहा हूँ। और कदुआ से जेडीयू आगे है और बलरामपुर जो है यहाँ पर चिराग पासवान की पार्टी जो है एलजेपीआर वो आगे चल रही है। प्राणपुर से निशा सिंह बीजेपी के आगे है। मनिहारी से कांग्रेस आगे है और बरारी से जेडीयू आगे है और कोड़ा से बीजेपी की कविता पासवान आगे है। यानी यहाँ पर इन 7 सीटों में से 6 सीटें जो हैं यहाँ पर एनडीए के कैंडिडेट आगे हैं। सिर्फ 1 सीट पर जो है यहाँ पर कांग्रेस आगे चल रही है। तो इस तरीके से 24 सीटों में से 19 सीटें जो हैं यहाँ पर एनडीए आगे है। तो तभी जो आपको ये टोटल नतीजे नजर आ रहे हैं कि 160 प्लस 170 प्लस आपको जो बढ़त नजर आ रही है एनडीए के प्रत्याशियों की, उसमें एक कारण ये भी है कि जो सीमांचल की सीटें हैं, सीमांचल की 24 सीटों में से पिछली बार 50-50 करीब होता था। हालांकि एनडीए को वहाँ से अगर 24 में से 12-13 मिलती थी, इस बार 24 में से उनको 19 या 20 मिलती हुई नजर आ रही हैं। और जिन जगहों पर विपक्ष के प्रत्याशी आगे भी हैं तो 500-600 वोटों से आगे हैं। हो सकता है कि 24 में से 22 सीटें ये एनडीए के खाते में चली आए। इसकी वजह से यहाँ से महागठबंधन पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब दूसरे इलाकों की भी आपको लगातार बताते रहेंगे। इस वीडियो में लगातार हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम अगले वीडियो में आपको अगली जगह की जो लगातार पटना में क्या चल रहा है, शाहपुर में क्या चल रहा है, इसके अलावा दूसरे मिथिलांचल में क्या चल रहा है, ये भी लगातार आपको आंकड़ों के साथ बताएंगे। बने रहिए इंडिया.com के साथ।